नमस्कार, सत श्री अकाल की मैं सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशंस। बेसिकली क्या है ये क्लोजर प्रॉपर्टीज, मतलब क्या है? हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी ऑन दी रिलेशन ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन आर है जो हमें पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं कर रहा, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं कर रहा। सपोज हमें कौन सी चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चाहिए, और इसमें हमारे पास क्या है, 1 1 1 2 3 1 2 2 ऑन अ सेट ए 1 2 3। तो हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या थी? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी थी कि जिसमें अगर हमारे पास ए बिलोंग कर रहा है एलिमेंट सेट ए में, देन ए शुड बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एलिमेंट। क्या था हमारा? फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट। अब अगर सेट ए में 1 2 3 है तो हमारे पास 1 1 2 2 तो है, बट 3 3 नहीं है। तो हमारे पास what we are going to do, we are going to make a relation r1 r dash, we can say r1। हम इस तरह से रिलेशन एक ऐड ऑन करेंगे जिससे हमारी वो प्रॉपर्टी को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब इस R1 में अगर हम बात कर रहे हैं, रिलेशन हमें कौन सा चाहिए? क्लोजर ऑफ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्लोजर चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर को हम लिखेंगे आर आर। तो हमने आर में क्या किया? हमने ऐड किया यूनियन ऑफ डायगोनल रिलेशन। डायगोनल रिलेशन क्या है? जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे? 1 1 2 2 3 3। ओके, अब 1 1 2 2 तो ऑलरेडी है हमारे पास। अब किसकी रिक्वायरमेंट है? 3 3 की, सिर्फ 3 3 की। तो यहाँ पे हमारा जो रिफ्लेक्सिव क्लोजर बना वो क्या बना? 1 1 1 2 3 1 2 2 3 3। Now this becomes your reflexive closure, and this becomes your reflexive closure. So basically what is a closure property of a relation? जब भी हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें रिलेशन में अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, उस प्रॉपर्टी को आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही वो प्रॉपर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, देन हम उसमें क्या करेंगे? एडिशन ऑफ सर्टेन पेयर्स ऑफ आर। तो ये आपका क्या बन गया? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हमारी रिफ्लेक्सिव क्लोजर हमने डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिमेट्रिक क्लोजर। सिमेट्रिक क्लोजर में हमारे पास क्या होगा? वी आर गोइंग टू मेक अ सिमेट्रिक, इसे हम डिनोट करेंगे आर एस के साथ। तो आर एस क्या होगा? जो हमारे पास गिवन रिलेशन है उसका हम यूनियन किससे ले लेंगे? विथ इट्स इनवर्स, विद इट्स इनवर्स। अगर सेम रिलेशन हम बात करें 1 1 1 2 3 1 2 2, अब हमारे पास 2 1 और 1 3 चाहिए। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इस आर्क में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इसका आर इनवर्स। इनवर्स रिलेशन हमने डिस्कस किया है। क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 1 2 1 3 1 2 2। सो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों, जो ये गिवन रिलेशन था हमारे पास और आर, इसका हम क्या ले लेंगे? यूनियन ले लेंगे। तो यूनियन लिया तो हमारे पास क्या बन गया? we get it as 1 1 1 2 3 1 2 2 2 1 3 1। so that is your symmetric closure। थर्ड हमारा जो क्लोजर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रांजिटिव क्लोजर। दैट इज ट्रांजिटिव। नाउ व्हाट इज अ ट्रांजिटिव क्लोजर? ट्रांजिटिव क्लोजर हम डिनोट करेंगे आर टी के साथ। और क्लोजर की बात कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे? यूनियन लेंगे। रिलेशन आर जो हमारे पास है उसका रिलेशन लेंगे हम यूनियन आर स्केयर के साथ। ठीक है, आर स्केयर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज आर स्केयर। आर स्केयर इज अ कंपोजिशन ऑफ आर विद आर। ठीक है, आर की आर के साथ। अगर आर एस लिखते हैं तो क्या होता था हमारा? कंपोजिशन ऑफ आर विद एस।
आर स्केयर है तो आर विद आर हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास आर टी, अगर सपोज आर स्केयर के साथ भी तुम्हारे पास ट्रांजिटिव क्लोजर नहीं बन रहा तो हम साथ में क्या ले लेंगे, आर क्यूब ले लेंगे, उसका साथ यूनिवर्सल, राइट। अब लेट अस से कि हमारे पास ये सेट आर था, दैट इज 1 1, सो दिस वन इज द रिलेशन। अब हमने क्या निकालना है, इसका आर स्केयर निकालना है। मतलब दोबारा से हम यहाँ पे r लिख लेते हैं फॉर r कन्वीनियंस। तो r यहाँ पर क्या है हमारे पास, 1 1 1 3 3 2 2 2। अब हमारा 1 1 1 1 विद 1 3 क्या हो गया हमारे पास, 1 3, राइट। 1 3 विद 3 2 क्या हो गया हमारे पास, 1 2, राइट। 3 2 विद 2 2 क्या हो गया हमारा, अगेन 3 2 2 2 विद 2 2 इज अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2। 1 1 with 1 1 is again 1 1. So this one is your R square. अब R with R square अगर हम यूनिवर्सल सेट यूनियन लेते हैं इन दोनों सेट्स का, तो हमारे क्या पास क्या आएगा, 1 1 1 3 3 2 2 2 1 2। So we can say 1 3 and 3 2 1 3 and 3 2 अगर इसमें क्या कर रहा है, हमारे सेट R में है, then 1 2 हमारे पास होना चाहिए ट्रांजिटिव, राइट। So we make it transitive closure. So this one is your transitive closure. अब कोई भी ट्रांजिटिव क्लोजर है तो उसकी 3 प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट तो आर टी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, फर्स्ट कंडीशन होगी, ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। और ऑलवेज आर क्या होगा, कंटेन्ड होगा, किसमें, ट्रांजिटिव क्लोजर में। और अगर एस कोई अनदर ट्रांजिटिव रिलेशन है जो कंटेन कर रहा है आर को, देन आर टी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा उस सेट एस का। सो दीज आर द क्लोजर्स ऑफ द रिलेशंस, राइट, जिसमें हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। क्लोजर का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन अगर गिवन है बट जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हमें चाहिए अगर वो उस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देन वी आर गोइंग टू मेक अ यूनियन विद द अनदर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। अगर रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या ऐड करेंगे, डायगोनल प्रॉपर्टी, डायगोनल रिलेशन ऐड ऑन कर देंगे, जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, वो रिफ्लेक्सिव क्लोजर। सिमेट्रिक में हम आर इनवर्स निकाल के उसका यूनियन ले लेंगे विद द गिवन रिलेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। और अगर हमने ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट करना है तो हम आर स्केयर ले लेंगे। अगर आर स्केयर लेने के बाद भी उसके साथ यूनियन लेने के बाद भी हमारा वो कंप्लीट ट्रांजिटिव क्लोजर नहीं बन रहा है, देन वी आर गोइंग टू टेक आर क्यूब, फिर उसके साथ यूनियन ले लेंगे। तो ये जो चीज रहेगी ट्रांजिटिव क्लोजर बनाएगी। और ट्रांजिटिव क्लोजर की प्रॉपर्टी क्या रहेगी कि जो भी गिवन रिलेशन है वो ऑलवेज सेट सबसेट होगा किसका, ट्रांजिटिव क्लोजर का। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस video. In the next video we will discuss the equivalence class and the diagraphs. So that's all from my side. Thank you so much, and if you like it then share with your friends and subscribe my channel. Goodbye and take care.